तफरका मैंने बारहा कहा है, तफरका मजहब नहीं है। शिया करे, सुन्नी करे, कोई भी करे, मुफ्ती करे, आलिम करे, गैर आलिम, तफरका मजहब नहीं है। तफरका कुरान के खिलाफ है। तफरके की कुरान ने मजम्मत की है, कुरान के अंदर ममनू है, हराम है और सबसे बड़ा हराम। मैं पिछली मजलिस में अर्ज किया था कि वो माजरा कि जब एक तफरका बाज मुफ्ती तफरका अमेज गुफ्तगू करके खाने के लिए बैठा तो मेज़बान ने उसके सामने शराब रखी और उसके सामने खिंजीर का गोश्त रखा और उसके सामने और हराम चीज़ें जो खाना जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए, वो सारी उसके सामने दस्तरखान बिछाया और उसके साथ बताया भी कि ये बड़ी आला दर्जे की शराब है, ये बड़ा खालिस खिंजीर है, ये फलां हराम चीज़ है, ये फलां हराम है, ये खाओ। तो बुरा माना उसने कहा कि तुमने ये मेरी तौहीन की है, मैं आलिम दीन हूँ और आलिम दीन के सामने तुम हराम लेकर आए हो, शराब लेकर आए हो, खिंजीर लेकर आए हो, कुत्ता लेकर आए हो, तुम बिल्ली का गोश्त लेकर आए हो। उसने कहा ये सूप कुत्ते का है, ये जो चांपे हैं ये बिल्ली की हैं, ये जो बोटी है ये खिंजीर की है, ये मैंने तेरे लिए स्पेशल बनवाया है। तो वो बहुत नाराज हुआ, उसने कहा तूने मेरी तौहीन की है। तो उसने कहा क्यों, ये हराम क्या है खा लेने में, क्या मुश्किल क्या है तुझे? तो उसने कहा देख कुरान में हराम है, सुन्नत में हराम है, मुसलमान इनके करीब नहीं जा सकता, ईमान खत्म हो जाता है। तो उस मेजबान ने उसको जवाब दिया कि ये तो छोटे हराम हैं, बड़ा हराम तू करके आ गया है। जो इनसे 100 गुना ज्यादा बड़ा हराम है वो है तफरका, वो है मुसलमानों के अंदर नफरत। तू मिंबर पे बैठ के तफरका भी डाल आया है, नफरत भी कर आया है और यहाँ खिंजीर खाते हुए तू अपनी एक्टिंग दिखा रहा है मुझे कि बड़ा मोमिन है, तू बड़ा बातकवा इंसान है। तेरे अंदर अगर खौफ खुदा होता तो तफरके से परहेज कर। खिंजीर तेरा अल्लाह माफ कर देगा अगर तूने खा लिया, शराब अल्लाह माफ कर देगा, तौबा करेगा, लेकिन तफरका खुदा माफ नहीं करेगा। तफरके के नतीजे में जितने तेरे शराब पीने से मुसलमान का खून नहीं गिरेगा, तेरे खिंजीर खाने से मुसलमान का खून नहीं गिरेगा, लेकिन तेरे तफरका डालने से और नफरत डालने से मुसलमानों का खून गिरेगा। इसलिए वो बड़ा जुर्म है, वो तू कर आया है, उससे नहीं डरा। और ये छोटे हराम से तू इज्तनाब करके मुसलमान होने की और बातकवा होने की एक्टिंग कर रहा है। ये एक्टिंग कर रहे हैं इस वक्त बहुत सारे। छोटे छोटे जुराइम से बचते हैं, असल बड़े जुर्म से क्यों नहीं बचते? मेरी पॉलिसी कभी मुझे इजाजत नहीं देती कि कौम के इख्तिलाफात की बात बाहर की जाए। कौम के इख्तिलाफात की बात अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हक है मसले पे बात करने के लिए वही बात करे, जो बात करना जानता हो वही बात करे। हमारे एक आलिम दोस्त का एक जुमला है, नकल करो भाई पूरी तवज्जो चाहो। मैंने कानपुर बंबई में जुमला पढ़ा, फिर पढ़ रहा। ये मेरे जवान बैठे हैं माशाल्लाह से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो पता है ना, जहां नल नहीं पहुंचा होता है वहां टैंकर पहुंचता है, पहुंचता है ना, है ना, पहुंचता है ना। अच्छा, नगर पालिका का काम क्या है? वहां टैंकर पहुंचाना। ठीक है, अब वो टैंकर पहुंचता है तो टैंकर क्या करता है, अपने पानी को किसी टंकी में डालता है, फिर टंकी के नल से लोग लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि टंकी नहीं होती और लोग अपने अपने बर्तन को लेकर खड़े रहते हैं, फिर उसका नल खोलते हैं और पानी भर के चले जाते हैं। तो जिनके पास बर्तन बड़ा होता है वो तो भर के चले जाते हैं। अब मुझे इंसाफ से बताओ कि मैं घर से 2-4 पेप्सी की बोतलें लेके या कोका की बोतलें लेके और मैं आराम से उस नगर पालिका का जो टैंकर आया है उसके 6 इंच का नल खोल के और बोतल लेके बैठ जाऊं तो पानी बहेगा कि भरेगा? कुर्बान जाऊं तुम पे, मैं जिंदा मिसाल तुमसे, जिंदा मिसाल तुम्हें दे रहा हूं।
مجھے بتاؤ اس پانی سے میری بوتل بھرے گی یا پانی بہے گا؟ بھائی کیوں بہے گا؟ میری تو نیت بھی ٹھیک ہے، بوتل بھی ٹھیک ہے، اور وہ ٹینکر بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا مسئلہ بوتل کا نہیں، یہ مسئلہ ظرفیت کا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، بہت بڑا جملہ کہا۔ یہ جو بیچ میں لوگ پیدا ہو گئے نا کہ ان مرجعوں کی کیا ضرورت، ان علماؤں کی کیا ضرورت، ان امامے کی کیا ضرورت۔ ہمارے لیے تو امام کا فتویٰ کافی ہے، ہمارے لیے تو امام کی روایت کافی ہے، ہمارے لیے تو امام کافی ہیں۔ ارے بھیا، جب بڑے سے ٹینکر میں چھوٹی سی بوتل نہیں بھری جاتی اور طریقہ یہ ہے کہ اسے کہیں اور ٹرانسفر کیا جاتا اور پھر وہاں سے لوگ اپنی اس لیے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ظرفوں میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ بڑے سے ٹینکر سے استفادہ کرے۔ تو تمہارے خاک سے بنے ہوئے ذہنوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ علی کو سمجھ لے، خاک سے بنے ہوئے وجود میں یہ طاقت ہے وہ حسن کو سمجھ لے، نجس اور نجاست میں رہے ہوئے لوگوں میں یہ طاقت ہے وہ حسین کو سمجھ لے۔ اگر تمہیں پنجتن کو سمجھنا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ تمہیں یعقوب کلینی کے پاس جانا ہوگا، تمہیں ہلی کے پاس جانا ہوگا، تمہیں خوئی کے پاس جانا ہوگا، تمہیں سیستانی کے پاس جانا ہوگا، تمہیں خامنائی کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ یہ بتائیں گے ان کا مولا کیا بول رہا ہے۔ درود پڑھے محمد وال